हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रॉम बिहारी जी पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम साइंस का चैप्टर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत नॉलेज बाय चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोट्स। आप सोच रहे होंगे कि पहले ये नोट्स कैसे आ गया, पहले तो मेटल के बारे में बताना चाहिए या किसी और हेडिंग पे चर्चा करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये चैप्टर ही ऐसा है कि हमें नोट्स से पहले शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन टेल द डेट, मतलब 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड है देयर आर मोर देन 19 मेटल्स एंड 32 नॉन मेटल्स एंड फ्यू और मेटलॉइड। इसमें 19 मेटल्स होते हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट में से 19 मेटल्स होते हैं, 22 नॉन मेटल होते हैं और जो बच जाते हैं उसे हम मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट्स मेटल्स आर, मतलब कुछ कुछ मतलब अच्छे मेटल्स, मतलब इम्पोर्टेंट्स मेटल्स है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये हमारे इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेटल की, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। मेटल आर एग्जिट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट इन मर्करी एंड रूम टेम्परेचर, मतलब जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं, लेकिन बस एक जो मर्करी है, मरकरी भी सॉलिड, मतलब सॉलिड वो होता है, सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट का होता है। लेकिन जब हम उसे रूम टेम्परेचर में रखते हैं, जैसे हाथ में हमने मरकरी ले लिया या किसी ग्लास व्लास में मरकरी ले लिया, वो सॉलिड ही रहेगा। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं उसे, तो वह बॉयल हो जाता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा लस्टर। मैटर हैव सीनिंग सरफेस कॉल्ड लस्टर, मतलब जो मैटर है अगर वो चमकदार है, मतलब चमक रहा है वो, तो समझ लेगा वो लस्टर है। एग्जाम्पल हमारे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये तीन ऐसे मेटल है जो शाइनिंग करते हैं। इसे अगर घिसेंगे ना किसी चीज़ से तो ये शाइन करने लगेंगे, चमकने लगेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी कैन बी बीटन इंटू थिन शीट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है कि जो मेटल है अगर उसे हम हैमर से मार मार के उसे अगर थिन शीट बना दिया जाए, मतलब एक पेपर पेपर जैसा बना दिया, बिल्कुल पतला कागज़ जैसा बना दिया जाए अगर मेटल को मार मार के, किससे, हैमरिंग करके, ठीक है, बीट इन करके, तो उसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हमारे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक आर बीटन इनटू शीट्स, मतलब ये जो तीन हैं इसे हम मतलब हैमरिंग करके या बीटिंग मार मार के इसे हम इनटू शीट कर सकते हैं, मतलब शीट में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे हमारा डक्टिलिटी। मेटल कैन बी ड्रॉइन इनटू थिन वायर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल होता है वो एक मतलब पतली वायर में मतलब वो बदल जाता है, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 ग्राम जो सोना होता है वो 2 किलोमीटर तक उसकी तार बन सकती है। 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर तक तार बन सकती है, मतलब वायर बन सकती है, ठीक है। सेकंड है हमारे 100 ग्राम सिल्वर इक्वल टू 200 मीटर, मतलब जो 100 ग्राम सिल्वर होगा उससे हमारे 200 मीटर वायर बन सकती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। आगे जाते हैं हम फिफ्थ, हार्डनेस। मेटल आर जनरली हार्ड, जो आपको तो पता ही होगा जो मेटल होते हैं वो मतलब हार्ड होते हैं और आसानी से वो टूटते नहीं है, कटते नहीं है, ठीक है। मुड़ जाते हैं वो बात अलग है, मुड़ जाते हैं, मुड़ते भी आसानी से नहीं है, लेकिन मेटल आर जनरली हार्ड, मतलब वो हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। देखिए एग्जाम्पल में हमारे आयरन, कोबाल्ट और निकल है, ये तीनों मेटल हार्ड होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल, जो सोडियम होते हैं और पोटेशियम होते हैं ना, वो मतलब सॉफ्ट मेटल मेटल होते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सोडियम और पोटेशियम एंड आर सॉफ्ट मेटल है ना, इस पे क्वेश्चन भी है हमारे बहुत सारे, ठीक है। सिक्स्थ है सोनोरिटी। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन इट इज़ हीट साउंड देन इट इज़ हीट देयरफॉर देयर आर यूज्ड मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो सोनोरिटी होता है इसका मतलब होता है कि अगर मेटल को हम बीटन करेंगे, मतलब मारेंगे उस पर, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। किसका साउंड प्रोड्यूस करेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इसे हीट करके इसे साउंड बना देते हैं तो ये आराम से मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है मेटल, ठीक है। सेवन्थ है हमारा कंडक्शन। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो जनरल मेटल होते हैं, मतलब बहुत सारे जो मेटल होते हैं, आमतौर पर जो मेटल होते हैं वह हीट मतलब आसानी से वो गर्म हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के गुड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके गुड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पास करवा सकते हैं उससे, ठीक है।
सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर। जो सिल्वर होता है और कॉपर होता है गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें आसानी से हीट मतलब थ्रू हो सकता है, आर पार मतलब पास हो सकता है, ठीक है। तीसरा हमारा लीड एंड बिस्मर आर पूरा कंडक्टर। ये जो दो मेटल है लीड एंड बिस्मर, ये पूरा कंडक्टर है, मतलब इसमें हीट वीट पास नहीं होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। मेटल जनरली हैव हाई डेंसिटी, मतलब जो मेटल होते हैं वो अधिकतर मतलब भारी होते हैं, डेंसिटी मतलब होता है भारी, ठीक है। आगे इसमें है नोट्स। फर्स्ट है ऑस्मियम, मतलब ऑस्मियम हैव हाई डेंसिटी, मतलब जो ऑस्मियम होते हैं वो मतलब अधिकतर भारी होते हैं, ठीक है। लिथियम हैज़ लो डेंसिटी, जो लिथियम मेटल है वो मतलब उसके डेंसिटी लो होती है, मतलब वो कम वजन के होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई डेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल। जो अधिकतर मेटल होते हैं वो मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाई डेंसिटी होती है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ मेड यूजिंग मेटल होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे 10th है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मेटल यूज़ हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल होता है वो मतलब अधिकतर जो यूजुअल होते हैं वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग मतलब जो आसानी से पिघल जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो लिक्विड पॉइंट से वेपर बन जाते हैं, ठीक है, उसे हम बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नोट में हमारे टेंजेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो टेंजेंट है उसके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और वो 3 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट हो जाता है आराम से, ठीक है। सेकंड हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसके हम पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करें तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एग्जांपल ये रहे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे हमारी ये दो और एग्जांपल है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड, एलुमिनियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एलुमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे हमारे नोट्स। एलुमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट इट गिव्स एलुमिनियम ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। मतलब जो एलुमिनियम होता है उसे हम रूम टेम्परेचर में, मतलब रूम टेम्परेचर में वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करा सकते, लेकिन उसे हम मतलब एयर के कांटेक्ट में उसे जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे सिल्वर प्लेटिनियम एंड गोल्ड शो नो रिएक्ट विथ एयर। जो सिल्वर और प्लेटिनियम और गोल्ड होते हैं वो एयर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तीसरा हमारा आयरिंग फिलिंग बर्न विथ स्प्रिंकलेड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। जो आयरिंग फिलिंग होती है वो मतलब जो गर्म हो जाते हैं किसके द्वारा, फ्लेम ऑफ बर्नर के द्वारा, स्प्रिंकलेड के द्वारा, ठीक है। सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे अब, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है। अधिकतर जो मेटल होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे 3 टाइप में बांटे हैं। पहला हमारा रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी से कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं। ये हमारा Na+H2O जो फॉर्म होके NaOH+H2 फॉर्म करता है, और ये एक और एग्जांपल है हमारा, ठीक है। सेकंड है हमारा रिएक्शन विथ हॉट वाटर। अगर हम हॉट वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन कराएं तो हमें देखिए एग्जांपल में दे रखा है Mg+H2O, इसमें MgOH2+H2 मतलब वो बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला है हमारा रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम मतलब होता है भाप, ठीक है, भाप जो निकलता है वाटर से, लिक्विड फॉर्म से जो भाप बनता है उसे स्टीम कहते हैं। उसके साथ अगर मेटल के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये Mg+H2O और MgO+H2 बनाता है ये, ठीक है। और ये दो और एग्जांपल है इसमें। नोट्स। In case of Ca and Mg, the metal start floating due to bubble of hydrogen gas sprinkled to the surface। मतलब है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेटल होते हैं वो स्टार्टिंग फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स, मतलब वो बबल्स की तरह फ्लोटिंग करते हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन गैस के द्वारा करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद डिल्यूट एसिड। Most metal react with dilute HCl and dilute H2SO4 to from respectively salt and hydrogen। मतलब जो अधिकतर मेटल होते हैं वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके मतलब किसके द्वारा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, ये बन के हमें सॉल्ट प्लस H2 देता है, ठीक है। इसमें 3 एग्जांपल है हमारे Mg+2HCl, ये बन के MgCl2+H2 हो जाता है, ठीक है। 2 एग्जांपल और हैं, देख लीजिए नोट्स।
कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। जो कॉपर होता है, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, वो कभी भी डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल कंपाउंड। ठीक है, अगर जो मेटल है वो मतलब दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करे। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेज लेस रिएक्टिव मेटल देयर फ्रॉम देयर कंपाउंड और सोल्यूशन। जो अधिकतर जो शक्तिशाली मेटल है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, अगर वो छोटे मतलब कम रिएक्टिव मेटल को अगर डिस्प्लेस कर सके तो वो कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि मेटल ए, जैसे ए मेटल हमारा ए है, ठीक है, और सॉल्ट ऑफ वाटर बी है, तो ये सॉल्ट ऑफ वाटर मेटल हो जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे Zn+Fe SO4, ये बन के हमें Zn SO4+Fe, ये मतलब एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अगर हम मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन करवाएं, इसे हम प्यार से आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। हम इसे आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, एटम्स ऑफ मेटल लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम कैटायन। मतलब जो एटम्स होते हैं मेटल के, वो लॉस कर जाते हैं कैटायंस को, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होती है ना उनकी, मेटल्स की, वो मतलब खो देते हैं वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन होते तो। अगला है एटम्स ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल टू रिमूव ओनियन। मतलब जो नॉन मेटल होते हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल जो प्याज में मतलब ओनियन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपने नेगेटिव आयन खो देते हैं, मतलब जो नेगेटिव उनके चार्ज होते हैं वो खो देते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा अपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्ट इच अदर टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। जो मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे हमारे पास प्लस है तो सामने वाले के पास माइनस है। ठीक है, तो वो आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास Na, ये Na++E हो जाएगा, जो E- है वो इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारे, ये एक और एग्जांपल ने Na++Cl, तो ये माइनस प्लस होके, ठीक है, प्लस हो जाते हैं, मतलब दोनों मतलब रिएक्शन कर लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन जो साइन होते हैं। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं NaCl। इसके बारे में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और सॉलिड, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मतलब सॉलिड होते हैं। अगला है इसमें आयनिक कंपाउंड है ब्रिटल इन नेचर। जो आयनिक कंपाउंड है वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर हाई। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है आयोनिक कंपाउंड के वो बहुत हाई होते हैं, मतलब आसानी जल्दी से वो मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो अधिकतर जो फोर्स होते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग के, मतलब ओवर टू कम स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मतलब आयोनिक होते हैं, इंटर आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो आसानी से फोर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे आयोनिक कंपाउंड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन इन अ मोल्टेन स्टेट। जो मतलब आयोनिक कंपाउंड होता है वो कंडक्टर, मतलब जो आयोनिक कंपाउंड का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो एक्वा सॉल्यूशन में भी मोल्टिंग स्टेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन। मतलब जो अधिकतर आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये आयरन के मतलब आयनिक कंपाउंड के साथ कभी भी सॉल्युबल नहीं होते, ये इनसॉल्युबल होते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी का सेकंड पार्ट हम कल तक भेज देंगे आपको। ठीक है, बाय।